हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में आपने सीखा था भिन्नों को बदलना। यानी बच्चों, भिन्नों को आपस में लोग बदल रहे थे। कौन कौन से भिन्न थे? मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है एक विषम भिन्न। तो एक विषम भिन्न को आप बदल सकते हैं एक मिश्र भिन्न में। ठीक है बेटा, एक मिश्र भिन्न में आप बदल सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं एक मिश्र भिन्न है, एक मिश्र भिन्न है, तो उस मिश्र भिन्न को बेटा आप बदल सकते हो विषम भिन्न में। ये पूरी बात मैंने बता दी थी। एक एग्जाम्पल तुम्हें समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल तुम्हें समझा देता हूँ। याद करिए, पिछली वाली क्लास तक हमने यहाँ तक सिखाया था, आप सभी को याद है? यस सर। आप सभी को याद है, ये वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, तब जाके मैंने क्लास यस एंड सर, याद है सर। किया। सर माइक बंद करवा दो। यस सर। देखो सारे बच्चे माइक बंद रखिए, है ना, सही बात है। दरअसल माइक ऑन होता है ना बेटा, तो क्लास में डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आपको आंसर करना है, तो आप क्या करोगे? माइक को बंद रख करके चैट बॉक्स का यूज करोगे। चैट बॉक्स सबसे बेस्ट चीज होती है बेटा, सबसे बेस्ट चीज होती है। आप वहाँ टाइप करो और मेरे को सेंड कर दो, ठीक है। तो माइक कोई बच्चा नहीं मतलब ऑन करेगा। अब मैं एक सवाल करवा देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 9/4 और इसको बेटा मिस्र भिन्न में बदलना है। दरअसल होता कैसे है, मैं सिखा देता हूँ। तो 9 को आप 4 से भाग दो तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो भागफल होता है बेटा, ये सबसे पहले लिखते हैं, बटे का चिन्ह बनाते हैं, और ये जो शेषफल होता है वो अंश में लिखते हैं, और ये जो भाजक होता है वो हर में लिखते हैं। तो इस प्रकार से 9/4 को आप लिख सकते हो मिश्र भिन्न के रूप में, जो कि आंसर आएगा 2 सही 1/4। क्या सारे बच्चों को ये वाला टॉपिक समझ में आया? टू इंटू 1/4, वेरी गुड। सर दोबारा बताना एक बार। ठीक है, चलो मैं दोबारा सिखा देता हूँ। दरअसल ये मैंने सिखाया हुआ था, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा सिखा देता हूँ। है क्या बच्चों, ये एक विषम भिन्न है। 9/4 एक क्या है? विषम भिन्न, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको बदलना है मिश्र भिन्न में। तो आप क्या करोगे? इस 9 को 4 से भाग करोगे। 4 में कितना होता है? 8। 9 में से 8 जाएगा 1। तो होगा क्या? अब ये जो भागफल आया 2, इसको सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पूर्ण संख्या के रूप में। ठीक है बेटा, ये पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं। फिर ये जो शेषफल आप देख पा रहे हो, एक जोड़ी है ना, ये शेषफल होता है अंश में, अंश में होता है। और बच्चों, और बच्चों, ये जो 4 आप देख पा रहे हो जो कि भाजक है, वो होता है हर में। अब समझ में आया आप सभी को? नो सर। अभी भी सर नहीं आ आया? गया समझ। कल जो आपने करवाया था उससे अलग है ये आंसर इसका। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। देखो, मैंने ये वाला जो दिया था वो दिया था 17/8। तो इसका तो आंसर अलग आएगा ना, इसका आंसर अलग आएगा। अभी को जो मैंने दिया था वो दिया था 9/4, तो इसका आंसर अलग आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि ये तो करवाए थे, हम एक नया क्वेश्चन आज करवाएंगे बेटा आपके लिए। आएगा समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, आप सभी लोग रेडी हो एक सवाल करने के लिए? एक क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोग रेडी हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उसका सही आंसर करेंगे। लेकिन कॉपी में उतारना है। नहीं नहीं, ये मैंने बता दिया था, ये सारी चीजें आपको कुछ भी नोट नहीं करनी है। हाँ, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि मान लो लिखा हुआ है 4 सही 2/3। तो आप ध्यान से देखो, तो यह एक मिश्र भिन्न है। बच्चों, ऐसा है कि नहीं है? पहले आप लोग खुद बताओ, सारे बच्चे चैट में बताइए। यह एक मिश्र भिन्न है ना बच्चों? अब इस मिश्र भिन्न को अगर मैं बोल दूं कि एक विषम भिन्न में बदलिए,
तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? चलिए चैट में बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। 4 सही 2/3 है। तो इसको, है ना, बदलने पर क्या होगा? ठीक है, ओके, सर क्वेश्चन दे दो। मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। पहले आप इस सवाल का आंसर बता दीजिए। कर दिया सर। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सही है बेटा। कैसे करोगे ध्यान से देखना। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। आपको इस 3 का गुणा इस 4 से करना होगा, यानी कि 3 गुणे 4, फिर प्लस लिखना होगा। अब प्लस लिखने के बाद बेटा ये जो 2 है अंश में, दिख रही इसको लिखना होगा। देखना। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। 4 3 12, 12 और 2 14, ठीक है बेटा, 14/3 आएगा आंसर। सारे बच्चे अपनी कॉपी को मिला लीजिए इससे। सभी का सही है बच्चों? बताइए, सभी यस का सर। सही है? चलो, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और पोल ऑन होगा लगभग 15 सेकंड के बाद। लगभग 15 सेकंड के बाद पोल ऑन होगा। तो आप पहले इसको अपनी कॉपी पे करिए। सर बैक कर दो। अच्छा ठीक है, अभी बैक कर देंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी कॉपी पे इसको करिए। सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी पे करिए। सवाल क्या है? सवाल है 11 सर बटे, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। देखो बेटा ये लिखा हुआ 11/7। अब इस 11/7 को मिस्र भिन्न में बदलना है, और जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैंने पोल को ऑन कर दिया, अब आप पोल में आंसर दे सकते हैं। सर मेरा सही है। नहीं बेटा, गलत है, गलत है। मेरा ठीक है। हाँ आपका ठीक है। सर हमारा ठीक है। अभी देखिए, आवाज बढ़ा ले ना कि सुना तो नहीं मुकी। रियाज के सर नाम से, हमारा सही है। रियाज के नाम से सर कोई हमारा सही है। एक एक तो सारे बच्चे, है ना, इसको अपने कॉपी में पहले सॉल्व करिए, फिर इसको पोल सेक्शन में सॉल्व करिए। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे। अच्छा एक बात और, जब पोल एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जब पोल एंड हो जाएगा तो सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक को, है ना, अपनी अपनी नोटबुक को मुझसे चेक कराओगे, है ना, मुझसे चेक कराओगे, ठीक है। लेकिन कब? जब पोल एंड हो जाएगा तब। सारे बच्चे करिए। देखिए इस पूरी क्लास में 16 बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, 16 बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिसमें से टोटल 9 बच्चों ने आंसर किया है। अब इन 9 बच्चों में से 6 बच्चों का सही है,
ठीक है, 6 बच्चों का उत्तर क्या है, सही है, और 3 बच्चों का उत्तर गलत है। तो एक और बच्ची ने आंसर कर दिया यहाँ पे, टोटल है ना 10 बच्चों ने इसका आंसर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो सारे बच्चे करिए। अभी तक 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना, तो आप सभी 8 जो बच्चे हैं सारे लोग इसका आंसर करिए। देखो बेटा, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बहुत ही बेकार बनेगा, है ना। आप मेरी बात को समझिएगा, है ना। अगर आप रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पोल सेक्शन सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोल सेक्शन है ना, अगर आपका ठीक होगा तो आपका रिजल्ट भी बेहतर बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ सवाल है, बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने सिखाया था, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करिए, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, बाकी लोग भी करिए। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड और हैं आप सभी के पास। आफ्टर दैट आई विल डिलीट होल सेक्शन। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं। चलो, अब मैं पोल को बंद कर देता हूं। ठीक है, और मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों। चैट में सारे बच्चे आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, ना अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराते रहिएगा, है ना। मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ, यस मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। चलो मैं नाम ले लेता हूँ, किसकी किसकी कॉपियां मुझे दिखाई दे रही। मुकेश कुमार, रियाज अली, राहुल वजीर, है ना। मैं बताता जाऊँ किसका किसका सही है। राहुल, राहुल आपका कितना आया है, अब जाके आया है आपका 1 सही 7/4, ठीक है। निकिता, सही है बेटा निकिता। जतिन कुमार, जतिन, यस बेटा सही है आपका भी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक कराइए, बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक कराइए। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। आप रफ वर्क यूज करो, और रफ वर्क में इस 11 को भाग दे दो 7 से। 7 1 जार 7, ठीक है, 7 1 जार 7। 11 में से 7 जाता है, कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, भागफल। तो याद करिए, मैंने सिखाया था, आप सभी को सिखाया था कि भागफल सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे, बटे का चिन्ह बनाएंगे, और जो शेषफल होता है उसे ऊपर की तरफ, और जो, ठीक है बेटा, और जो भाजक होता है वो नीचे की तरफ, यानी कि हर में लिखते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा 1 सही 4/7, यानी कि सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। यस, मैं राजकुमार की कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है सही है। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। ओके बेटा, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब जो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मैंने ये सिखा दिया है आप सभी को, लेकिन मैं फिर से सिखा देता हूँ ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए। यहाँ पे एक सवाल है, 4 सही 2/3। तो अब आप देखो तो यह एक मिश्र भिन्न है,
इस मिश्र भिन्न को बदलना है विषम भिन्न में। ठीक है बच्चों, इस मिश्र भिन्न को बदलना है विषम भिन्न में। क्या करोगे आप? तो ये जो हर है ना, जो कि 3 है, इसका इस पूर्ण संख्या से गुणा कराओगे। देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, और इसका जो नाम है ये अपने आप में है पूर्ण, है ना, पूर्ण संख्या। तो करोगे क्या आप ये जो हर है जो कि 3 है, उस 3 का गुणा उस पूर्ण संख्या से कर दोगे, और अंत में प्लस करना है कौन सी चीज? अंश को। अंश कितना है? 2। अपॉन में, बटे में क्या लिखोगे बेटा? यही जो 3 है वो एज इट इज लिखना पड़ जाएगा। ये जो 3 है एज इट इज लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा करना क्या है। अब देखो 3 चौकी कितना होता है? 12। 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। 14/3। तो ये आपका फाइनल उत्तर आएगा। आप इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल निकिता, क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आया? 14/3। अब मैं कुछ सवाल देने जा रहा हूँ। सवाल क्या है? 4 सही 3/7 को विषम भिन्न में बदलना है। ये सवाल है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बेटा पोल सेक्शन सर को। हाँ इसमें बताइए। 4 तो लिखा ही नहीं। नहीं देखो मैंने लिखा है, देखो। नो सर, दरअसल आपने लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा। नहीं नहीं, ये वाला जो है ना ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया। लेकिन देखो नीचे की तरफ देखो, नीचे वाले। 32/7 ओके सर। बच्चों आप सभी से, है ना, आप सभी से मैंने बोला है कि माइक मत ऑन करिए। जब बहुत जरूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तभी ऑन करिए। अननेसेसरी अगर आप माइक ऑन करेंगे तो बेटा मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। और अगर एक बार मैंने आपको क्लास से बाहर किया ना, तो फिर आपकी एंट्री भी नहीं होगी बेटा। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए बच्चों, अब मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। जिन बच्चों ने लगा लिया है वे पोल में आंसर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने लगा लिया, ठीक है, वे पोल में आंसर कर सकते हैं। सर मेरा ठीक है। हाँ बच्चों, अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे जी कोई, आप मत पूछिए। नहीं अब ऐसे कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ऐसे जानते हो क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जा रही है ना, तो ऐसे अब कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है, मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, आप वहां से मैच करा लेना कि आपका ठीक है या नहीं है। सर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं? नहीं अभी नहीं, एक्चुअली जब भी पोल चलता है ना तब तक आप मत दिखाइए। हाँ, जब पोल बंद हो जाता है तब आप चेक करा लीजिए। चलो बच्चों, मैं एक काम ये कर देता हूँ कि जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उन लोगों का मैं रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, वो चलेगा ना? रिजल्ट बताता हूँ। यस सर। देखो बच्चों,
ये करेक्ट है, ये सॉरी ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला इनकरेक्ट है। तो कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चों इस सवाल के लिए कुल 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 2 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, गलत आंसर दिया है। ठीक है, इतना मैं आप सभी को बता देता हूँ। चलो एक अभी को बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है। तो अब स्कोर बोर्ड मूव कर गया। मूव होने पे पता लगा कि कुल मिला के 11 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है सर मैंने दिया था। ओके, है ना। एक बच्चे ने अभी को और आंसर किया। अब स्कोर बोर्ड इस प्रकार से हो चुका है, यानी कि 12 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, 12 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 2 बच्चों ने इनकरेक्ट। चलो एक बच्चे ने और कर दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बच्चों अब टोटल 13 बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, टोटल 13 बच्चों का उत्तर सही है। तो इस तरीके से मैं स्कोर बताता जाऊंगा, मैं जो रिजल्ट है वो बताता जाऊंगा आप सभी को, ताकि आप सभी को एक आइडिया लग सके कि सारे बच्चे कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे चैट में इसका आंसर बताइए। सर मेरा ठीक है। एक सेकंड, मैं सबकी कॉपी चेक कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक कराइए। यस, तो राजकुमार के नाम से जो बच्चा है आपका सही है। अंजू पंचाल, मुकेश कुमार, राहुल बसजीत और निकिता, यस आप सभी का आंसर करेक्ट है बेटा, आप सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। मैंने आपकी तरह किया है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत मैंने भी। गुड। सर मैंने भी। अभी देख लो। यस जतिन, यस आपका भी करेक्ट है। चलो बच्चों अब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो सवाल था हम लोग का 4 सही 3/7। तो मैंने कहा था कि जो आपका अंश होगा ना बच्चों, अंश वो ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन जो हर है वो इससे गुणा होता रहेगा। तो 7 × 4 प्लस अंश वाले को ऐड करते हैं तो +3 अपॉन में अंश तो अंश सॉरी हर तो हर ही रहेगा, एज इट इज लिख देते हैं। तो अब 7 4 जा 28 और 28 में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 28 + 3 कितना होता है 31। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा 31/7। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने सबकी कॉपी देखी बेटा, गुड बेटा। अब हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? लगा ली सर। बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल का आंसर बताइए, कितने बच्चे डेली क्लास ज्वाइन करते हैं? डेली का मतलब होता है जब भी आपकी क्लास होती है ना? सर मैं तो रोज लेती हूँ। ओके, और सर एक बार बुखार हो गया जब 2 दिन रह गई थी। तो कितनी छुट्टियां हुई हैं अभी तक? सर 2, फिर मैंने ना रिकॉर्डिंग भेजते थे ना उसका काम कर लिया था सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग जो लोग रेगुलर रहते हैं जरा वो सारे बच्चे अपना नाम लिखिए, है ना। सारे लोगों का अटेंडेंस लगा दूंगा मैं, जो लोग रेगुलर रहते हैं सिर्फ वही लिखेंगे। शुरू में। अच्छा आपकी 2 छुट्टियां बाकी हैं, मतलब 2 छुट्टियां हुई हैं।
यस सर। ओके ठीक है, बट बेटा आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना कि छुट्टी कम से कम हो, है ना। निकिता आप पढ़ने में काफी ठीक हो, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। यस, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा अगर आप डेली क्लास करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। आपने खुद देखा होगा कि अगर आप डेली क्लास करते हो तो आपको ये जो गणित मैं सिखाता हूँ वो गणित आता है या नहीं आता है, आप लोग खुद बताओ। सर आता है। बहुत अच्छी बात आता है सर। आता है सर। है, वेरी गुड। अब सारे बच्चे अपनी अपनी छुट्टियां गिन करके बताएंगे चैट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ किस किस बच्चे ने कितना कितना छुट्टी लिया है ना। ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा, है ना, क्योंकि देखो मेरे पास जो रजिस्टर होगा मैं उसको मिलाऊंगा जरूर से। और अगर आपने झूठ बोला होगा बेटा तो आपकी खैर नहीं है फिर, ठीक है। तो सिर्फ सच सर मैं सच। 10 छुट्टियां ली थी, पर अटेंडेंस में मेरी 3 छुट्टियां हैं। अच्छा ठीक है, मैं मैच करा के देख लूंगा, ठीक है। सारे बच्चे एकदम ईमानदारी पूर्वक बताएंगे क्योंकि मैं सर मैच कराऊंगा। सर यस। अटेंडेंस में मेरा नाम भी नहीं आता, मैं हर रोज क्लास लेती हूँ। ऐसा क्यों? आपने आपने सर ग्रुप में मुझे मालूम नहीं है। आपने ग्रुप में बोला मैम से या सर से? बोला सर, मैं मैसेज कह रही थी भेजूँ, गूगल से क्या भेज रही थी। नहीं तो वो पीडीएफ भेजती हैं, वो पीडीएफ समझ में तरीके का रजिस्टर होता है। रजिस्टर करने का मतलब ये है कि उसमें आपका नाम होगा और आपकी अटेंडेंस होगी टोटल। सर भेजा नहीं अब तक मैम ने, मैंने मैसेज भेज करा दिया था। मैम ने। अच्छा सुनो कित सुनो। भेजा है? सर ग्रुप में चेक कर लिए। हाँ मैं सबको बता देता हूँ। तो बेटा मैम ने भेजा हुआ है, आपको दोबारा से चेक करना चाहिए। जतिन के नाम से जो भी बच्ची है ना। सर हमने आप देखा था आज। यस यस वही बात है ना। मैंने भी चेक किया था। देखो बेटा मैं भी आपके ग्रुप में हूँ, ऐसा मत समझिए कि शुभम सर आपके ग्रुप में नहीं है। तो मैं सारी हरकतें देखता हूँ आप सभी लोगों की, है ना। कौन बच्चा होमवर्क भेज रहा है, कौन बच्चा होमवर्क नहीं भेज रहा है, और ये सारी चीजें मैं लिखता हूँ। आप ऐसे मत समझिए कि मैं ये सारी चीजें लिखता नहीं हूँ, ठीक है। सारी चीजें नोट की जाती हैं बच्चों, और नोट की जाती हैं इसीलिए तो आप लोग की अटेंडेंस बनती है। आप लोग खुद सोचो, अगर कुछ नोट न किया जाता तो आप लोग की अटेंडेंस कैसे बनती, या फिर कोई भी डेटा कैसे बनता। तो हर एक चीज यहाँ पे नोट किया जाता है, हर एक चीज यहाँ पे, है ना, ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व का मतलब है देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कितने दिन क्लास आया, कौन सा बच्चा कितने दिन क्लास नहीं आया, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और साल के अंत में इन्हीं सब चीजों पे आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने अभी कुछ चेक किया तो पाया कि सारे बच्चों ने बोला है कि सर 1 छुट्टी, 2 छुट्टी, 3 छुट्टी, है ना। इस तरीके से आप सभी ने छुट्टियां लगाई हैं, और कुछ बच्चों ने 0 0 लिखा हुआ है। तो जो 0 0 लिख रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं ना बेटा, आपने डेली क्लास ज्वाइन किया है? यस क्योंकि सर। क्योंकि मैं ये मिलाऊंगा जरूर से, आप बिल्कुल मैं समझिएगा सर कि मुझे तो मालूम ही नहीं। यस सर सर। सर सर मैं रोज लाती हूँ। ओके चलो। अच्छा एक बात और आपसे करनी है। देखो बच्चों आप लोग क्लास 9th में आ चुके हो, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप क्लास 9th में आ चुके हो तो आप एक समझदार बच्चे हो गए हो। और अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो तो मैं जरूर समझूंगा कि आप एक समझदार बच्चे हो, आप एक, है ना, क्लेवर बच्चे हो, है ना। आप समझदारी दिखाओगे। समझदारी क्या दिखाना है बेटा? बिना कहे, है ना, बिना कहे आपको डेली क्लास ज्वाइन करना है, डेली क्लास ज्वाइन करना है। अब मैं ये बार बार डेली बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डेली का मतलब रोजाना, नहीं नहीं नहीं। डेली का मतलब है जब भी आपकी क्लास होती है। आप लोग खुद बताओ आपकी क्लास कब कब होती है? सर मंगलवार, वीरवार और सर शनिवार। वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। तो बच्चों आप सभी की क्लास होती है मंगलवार, जिसको बोलते हैं ट्यूसडे, ठीक है। थोड़ी सी बात है ये मैं करना चाहता था सारे बच्चों से, ठीक है। सर है ना, वीरवार को गुरुवार भी बोलते हैं। मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी सी, है ना, बस थोड़ी सी बात। मंगलवार गुरुवार, गुरुवार को वीरवार भी बोलते हैं। और एक दिन और क्लास होती है, वो है शनिवार। आज है वीरवार इसीलिए आप क्लास लगा रहे हो। तो जब भी मैं डेली बोलूं तो इसका मतलब ये होता है इस तीनों दिन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिना कहे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। तो क्या अब सारे बच्चे बिना कहे क्लास को ज्वाइन करेंगे? यस सर। है ना। यस सर। यस सर। यस।
आप ग्रुप को मत देखा करिए कि ग्रुप में मैसेज आया कि नहीं आया, है ना। आप आराम से जब भी टाइम है ना, क्लास की टाइमिंग है 5:30 बजे, आप 5:25। सर लिंक तो क्लिक करना ही पड़ता है सर, देखेंगे तो ग्रुप में ही। हाँ हाँ, नहीं तो ग्रुप को उसको देखिए, लेकिन ये अवेयर रहिए कि मेरी क्लास है, हमको डेली क्लास ज्वाइन करनी है, ये मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ये वाली चीज है। कुछ बच्चों को फोन करना पड़ता है, मैं आपको सच बताऊं तो मैम बताती है कि कुछ बच्चों को फोन करना पड़ता है तब जाके वो क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आप उन बच्चों में से मत बनिए, है ना बच्चों। आई बात सभी को। यस सर। यस। सर ये चांदनी झूठ बोल रही थी, एक दिन इसने क्लास नहीं ली, अब 0 लगा रखा है। मैं तो सर चेक मैंने ली थी सर, ये झूठ बोल रही है। देखो बेटा, देखो आप लोग आपस में बात मत करिए, मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है ना। पूरा का पूरा डेटा मतलब होता है पूरा ब्यौरा है मेरे पास, है ना, सभी का कि किस बच्चे ने कितने दिन क्लास लगाया। इसीलिए मैं बोला हूँ ना कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, क्योंकि मैं सर ये वर्षा पहले क्लास नहीं लगाती थी सर, अदीप सर ने धमकाई ना सर जब इसने क्लास लेनी स्टार्ट करी है सर। चलो नो सर झूठ बोल रहा है। चलो शांत रहो। आप हाँ ठीक है, लोग पूरे स्कूल ने ऐसे नहीं क्लास में लिया होती, कोई। ऐसे नहीं करेगा कोई बच्चा। अगर आप इस तरीके से हरकत करोगे तो मैं क्लास से बाहर करूंगा। आप यार, आप लोग डिसेंट स्टूडेंट हो ना, और डिसेंट स्टूडेंट बताओ ऐसे लड़ते हैं क्लास में। अगर आप ऐसे करोगे तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, और तुरंत आपकी जो कंप्लेन है ना, आपकी प्रिंसिपल मैम से, है ना, प्रिंसिपल मैम से और आपकी क्लास टीचर से, ठीक है, मैं करूंगा अगर ये वाली हरकत दोबारा हुई तो। ठीक है, तो ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए जो अभी को हुई है। ठीक है, आप सभी, है ना, बस अपना देखिए, सारे बच्चे सिर्फ अपना देखिए, अपना, है ना, इवेल्युएशन करिए। दूसरे का इवेल्युएशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, दूसरों का इवेल्युएशन करने के लिए हम हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपना देखिए। चलो, सारे बच्चों को आई बात समझ में कि नहीं, पहले ये बताइए, तब मैं आगे कंटिन्यू करूँ। सर मैं हिंदी इंग्लिश की क्लास लेती हूँ, कोई बात नहीं निकिता, चलेगा, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन निकिता, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, चैट में लिखिए। इंग्लिश। तो आपको ये जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आ जाता है ना निकिता? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो सवाल लिखा है कि 30 और 60 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, है ना बेटा, ये होता है इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एल सी एम। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों ल स। ल स बोलते हैं। ल स का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, कैसे लेते हैं ये एलसीएम, मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू निकिता, थैंक यू। यस, 60 आएगा, है ना, 60। कैसे आएगा भाई, मैं सिखाना चाहता हूँ आप सभी को। चलो अब ध्यान से, है ना, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, एकदम अच्छे बच्चों की तरह समझिएगा। दरअसल होता क्या है कि अगर आप किन्हीं भी दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का, चार नंबर का एलसीएम लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको उस संख्या को दो से कट करना पड़ेगा। जब वह पूरी तरीके से दो से कट हो जाएगी और आगे दो से कट नहीं हो रही होगी तब तीन से कट करेंगे। इसी प्रकार तीन से कट होने के बाद फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, और आगे करते जाएंगे ऐसे। कहने का मतलब है जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं, उनका हम लोग बारी बारी से यूज करते हैं इनको कट करने के लिए, है ना, है ना। यस, निकिता आप अपनी कॉपी चेक करा लो बेटा।
इनफैक्ट जिन बच्चों ने किया है आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक करा सकते हो, जिन भी बच्चों ने किया है। यस, मैं निकिता की कॉपी देख पा रहा हूँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और मैं दीपक सैनी के नाम से एक बच्ची है, उनका भी कॉपी देख पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग चेक कराओ। राहुल बजीत, बेटा आपका आंसर क्या है राहुल? आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, राहुल के नाम से जो बच्चा है आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, एक बार इसको दोबारा कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट करो। है, मैं सिखा देता हूँ। तो ये 2 से सबसे पहले आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। और ये 60 को आप 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बच्चों ये सिंपल डिवाइड किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। 30 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा? 15, क्योंकि 15 गुना कितना होता है? 30। इसी प्रकार मैंने 60 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, 30 गुना कितना होता है? 60। यहाँ पे आप 60 लिख दोगे, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, अब ध्यान से देखो, फिर से कट करो। देखो ये 15 तो कट नहीं होगा, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख दो। और यहाँ पे आप लिखोगे 15 टू द 30। जो नहीं कट होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ से आप 3 से कट करोगे तभी ये कट होगा। क्यों? क्योंकि जो 15 होता है बच्चों वह 2 से कट नहीं हो सकता। तो जब 2 से कट नहीं हो सकता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। अब आगे आने वाली संख्या 3 है, अब इससे कट करने की कोशिश करिए। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, चलो क्या अभी दोबारा 3 से कट होगा? नहीं, तो इसको भी स्किप कर दीजिए। अब 5 पर चले आइए, 5 से कट करिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इसलिए बच्चों हम लोग बोल सकते हैं LCM इज इक्वल्स टू, ये जितने भी नंबर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं इन सबको लिखकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, होगा क्या? अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो बच्चों 60 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 60 इसका आंसर आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, लेकिन निकिता इकट्ठे लेना ज्यादा बेटर होगा रेदर देन अलग अलग करना, है ना? अलग अलग करना सही नहीं है। ठीक है, मोहित के नाम से एक बच्चा है, उन्होंने एन टाइप किया है। मोहित के नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन करके बताइए कहाँ पे परेशानी हो रही है। सर दोबारा समझा दो। अच्छा, परेशानी कहाँ हो रही है, मैं यही जानना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आया, पूरा ओके, समझा दो सर। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं पूरा ही समझा देता हूँ। दरअसल हुआ क्या है बेटा, देखो ध्यान से। आप अभाज्य संख्या जानते हो? भविष्य के नाम से जो भी बच्ची है, भविष्य के नाम से जो भी बच्ची है, बताओ यस क्या सर। आप अभाज्य संख्या जानती हो? यस सर। क्या होता है अभाज्य संख्या? सर 2 3 5 7 11। सर सुन रहे हो? यस, अब देखो, जितने बच्चों को नहीं आया मैं फिर से सिखा देता हूँ। दरअसल होता क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से जो आगे बढ़ाते जाओगे ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके अभाज्य संख्याएं। तो इन अभाज्य संख्याओं का हम यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले 2 को यूज करते हैं, यानी कि जो संख्याएं लिखी रहेंगी बच्चों उसको कट करेंगे 2 से। तो यहाँ पे 30 लिखा है, आप 2 से कट करो, कितनी बार में कट होगा? 2 बार में कट होगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 15 लिखना पड़ेगा। जितनी बार में जाएगा यानी कि जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब देखो 60 को 2 से डिवाइड करोगे ना 30 आएगा। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ये 15 तो नहीं कट होगा, है ना, ये तो नहीं कट होगा 2 से, लेकिन सर ये 30 आराम से कट जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है 15 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 को काटने के लिए दोबारा से क्या करो? 2 को यूज करो, 2 को यूज करो। ठीक है, तो 15 टू जा 30, तो दोबारा से आप यहाँ क्या लिखोगे? 15 लिखोगे, 15 लिखोगे। ठीक है,
अब आप कहोगे सर ये 15 तो मैंने लिख दिया था, और इस वाले का क्या होगा जो नहीं कट रहा था, तो बेटा उसको एज इट इज दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप दिए गए क्वेश्चन को साफ सुथरा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मैं सर ये छोटे बताइए बताइए बताइए। सर ये छोटे से छोटी संख्या पे कटेगा ना पहले तो? हाँ, पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, यानी कि 2 से, ठीक है, फिर ओके सर। 3 से, हाँ फिर 3 से, फिर 5 से, एंड सो ऑन। यस। अच्छा बच्चों बताओ, क्या ये जो नंबर है 15 और ये जो 15 है, क्या ये 2 से कट जाएगा? आप खुद नो बताओ। सर। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। नो सर। यस बेटा। तो जब 2 से नहीं कट होगा, तो अब किस पे जाओगे आप लोग? 3 पे जाओगे या 5 पे? थ्री 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 सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो 3 से 3। कट कितने टाइम में कट होगा? 3 से कट करने पर 5 पे। बहुत बढ़िया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 3 से 5 से 15 से 1 से। तो अब बताओ, अब क्या ये 3 से कट 5 होगा? 5 से होगा सर। यस। अब इतना लिखने के बाद देखो 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो इसको एज इट इज यहीं पे लीव कर देते हैं, यहीं पे आप इसको लीव कर दीजिए, यानी कि यहीं पे आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सर एक साइड तो 1 आ जाए और एक साइड 15 आ जाए दोबारे, तो वो चलता ही रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जब तक दोनों ही चीजें 1 ना आ जाए तब तक वो चलता ही रहेगा। सर एक क्वेश्चन दे दो। हाँ, मैं एक वीडियो क्वेश्चन दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए इतना तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, एलसीएम निकालने के लिए जो भी नंबर्स है ना शुरू से लेकर के अंत तक, इन सारे नंबर्स का गुणा कराना है। अब बताओ 2 और 2 कितने बार है? 2 बार है ना, तो 2 इंटू 2 करोगे, मल्टीप्लाइड बाई, फिर देखो ये 3 है और ये 5 है, तो इन लोगों का भी आपस में मल्टीप्लाई कराओ। देखो बेटा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 आ जाएगा। तो भविष्य के नाम से जो बच्ची थी, मोहित के नाम से जो बच्चा था, सारे लोग बताइए, आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। मोहित के नाम से जो बच्चा था वो भी बताओ, मोहित। सर एक बार देखना मेरा। यस। सर ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले 2 और 2 की कर दो और फिर 3 की और 5 की कर दो, फिर उन दोनों की। हाँ ये भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, इससे और आसान हो जाएगा, है ना, इससे और आसान हो जाएगा। चलो अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, किसका किसका कॉपी एलसीएम? भी देखियो। 25 और 35, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ये ठीक है। 25 और 40 का एलसीएम निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। जिसका भी हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक करा सकता है, जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक करा सकता है वो। यस, मैं निकिता की कॉपी देख पा रहा हूँ। और निकिता थोड़ा सा कैमरा बेटा ऊपर करो, हाँ ठीक ठीक सही है। आपने बहुत तारीफ कर दिया है। हाँ, यस सर। और आपका आंसर देखो 190 नहीं आएगा बेटा, 200 आएगा। निकिता, गलती हो गई आपसे। कितना सर? 200 आएगा। आप एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई करा के देखो। सर
दीपक सैनी बेटा कैमरा ठीक से करो, क्योंकि आपका जो कॉपी है वो तिरछा दिख रहा है मुझे। कैमरा ठीक से करो, सीधा करो कैमरा, कैमरा सीधा करो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। आपका आंसर है 200। वेरी गुड बेटा, सही है आपका। दीपक सैनी के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, आपका सही है। रियाज अली, आप अपना कॉपी चेक कराओ। सर मेरा भी देख लो। क्या सर? जो आपने कल दिया था वो चेक करवाना है? नहीं नहीं, अभी अभी जो सवाल मैंने दिया। यस सर। सर देख लो ना। यस मुकेश, आपका बेटा करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ठीक है ना? करेक्ट है मुकेश सर ने। मैंने मल्टीप्लाई में 3 गिन लिया था, 4 नहीं गिन। हाँ बिल्कुल निकिता, बिल्कुल। चलो चलो बच्चों, अब मैं आप सभी को इस सवाल को करके दिखा देता हूँ कि ये होगा कैसे। तो आपको सबसे पहले 2 से कट करना चाहिए। देखो निकिता, आपने डायरेक्ट 5 से किया है, जो कि गलत बात है। हालांकि आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले 2, फिर 3, तब जाके नंबर आता है 5 का। अब आपने ओके सर। क्या है, सिर्फ 5 यूज किया और 8 यूज किया है। मैंने 8 यूज करना सिखाया ही नहीं था, आपको याद है? मैंने 8 यूज करना सिखाया ही नहीं। हाँ, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा ये गलत होगा। तो आप आई होप समझ जाओगे इस चीज को और आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। तो आपको एकदम सीरियल वाइज करना है, जैसे मैं करता हूँ। कैसे करना है? पहले 2 से कट करो। 25 नहीं कट हो रहा है, मत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। लेकिन 42 कट हो रहा है, 20 लिख दो यहाँ पे। फिर कट करो तो 25 लिखोगे, और ये कितने टाइम में कट होगा? 10 टाइम्स में कट होगा। फिर बेटा 2 से कट करो, 25 नहीं कट होगा तो ऐसे लिखते जाओ। जितनी बार ये नहीं कट हो रहा है वैसे लिखते जाओ। ये हो जाएगा कब? 5 टू जा 10। अब देखो यहाँ पे 2 का काम खत्म हो जाएगा। अब देख। हाँ हाँ सही है। अब यहाँ पे 3 यूज कर नहीं सकते हैं आप, क्योंकि 3 से कट होगा, नहीं तो 5 यूज करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर से 5 यूज करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, और ये 1 तो पहले से ही था। इसलिए बेटा एलसीएम, एलसीएम होगा इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो लिखो इन सारे नंबर्स को, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5। चलो मल्टीप्लाई करो। 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। एक पोल में पूछ लो। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर इसको नोट कर लो। सर कर रखा है। चलो अच्छी बात। रुको सर, सर जल्दी पीछे कर लो। जल्दी करो, जल्दी करो। सर आज 16.1 करके लेके आनी है ना। यस बेटा, वही आगे से होगा, बट अभी के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, एडिशन। हेडिंग लगा दिया आप सभी ने? यस सर। ओके। देखो बेटा, होगा क्या कि यहाँ पे एडिशन करना है आपको, तो 2 भिन्न लिखे गए हैं। एक है 2/5 और एक है 1/3, इनका योग करना है। दरअसल होता ये है ना, ये जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि जो नंबर हर में है, हर, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं इनका लेते हैं एलसीएम, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम होगा। तो सारे बच्चे करके मुझे बताएंगे कि इनका एलसीएम कितना होगा। जल्दी बताओ कितना होगा एलसीएम? 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? सर 15। बाकी लोग, बाकी लोग भी बताओ। 15 होगा। वेरी गुड। तो बेटा 5 और सर 3 का 15। सर 15। बैक करियो। बैग। कर लो आगे।
तो आपने देखा कि 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो बेटा उस 15 को नीचे यानी कि हर में लिखना है ना, एलसीएम हर में ही लिखेंगे। सर मेरी ठीक है, कॉपी दे। हाँ, अभी देखते हैं बेटा, अभी। तो होता क्या है, ये जो हर है 15 आया, इसको दूसरे हर से जो कि ऊपर की तरफ लिखा गया है, उस वाले हर से क्या करना है, भाग देना है। चलिए इस वाले 5 से भाग दीजिए, कितने बार में ये होगा, तो बेटा ये 3 बार में होगा, है ना, 3। तो जो आया ना 3, उसको यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो अंश है जो कि 2 है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर इस 3 से भाग करेंगे 15 को। चलिए 3 को भाग करिए 15 से, सॉरी, जी 5। हाँ 5 आएगा, 15 को भाग करना है 3 से, ये था, तो 5 आएगा। तो अब यहाँ बेटा 5 लिख दो, 5 गुणे अंश में 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ये बेटा रूल है, इसको आप लोग सीखिए, नहीं आता तो हमसे पूछिए। अब 3 सर दूनी एक बार मेरी बेटा माइक मत ऑन करो, 3 दूनी 6 होता है, 5 एकम 5 होता है, और नीचे की तरफ 15 था। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 6 और 5 जोड़ने पे कितना होता है, 6 और 5 जोड़ने पे बेटा 11 होता है, और हर में कितना है, हर में 15 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/15। क्या सारे बच्चों, सर हाँ सर 3 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दी और 5 की और 1 की कर दी, और तो 6 + 5 आ गया सर, इनने जोड़ के 11/15 है। ठीक है बेटा, सही है। लेकिन जो मैंने आपको मेथड सिखाया ये वाला कठिन लग रहा है क्या? नो सर, मैंने पूछा था, यहाँ तक समझ नहीं आया था। ओके बेटा, ओके। सर ये बाकी, दोबारा बता दो ना। अच्छा, क्या नहीं समझ सर में आया हमारा था? भी चेक कर दो। एक सेकेंड। हाँ बच्चों, आप पूछिए, क्या पूछना है? सर हमारा ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन किसको किसको नहीं आया, किसको किसको नहीं आया, किसको दोबारा जानना है? सर मुझे। सर मुझे भी। अच्छा, निकिता को भी जानना है, ओके। चलो चलो ठीक है, मैं सबको बताता हूँ। दरअसल क्या है ना बेटा, थोड़ा सा आपको सीखना तो पड़ेगा यार, सीखना तो पड़ेगा। देखो होता क्या है, ये जो 5 है और ये जो 3 है, इसका आप एलसीएम लोगे, तो इस एलसीएम तो सारे लोग परिचित होंगे कि एलसीएम आएगा 15। अब यही वाला 15 इस डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी इस हर में लिखना है। इतना आया कि इतना भी नहीं आया, सब लोग, है ना, सब लोग। अच्छा आपको नहीं जाना, आपको आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बाकी लोग बताइए, सबको इतना आया? पूरा आया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन बाकी लोग को मैं जो नहीं आया उनको बता दूंगा। चलो इतना तो आ गया। तो दरअसल करना क्या है ना, अब इस 15 को जो दिए गए अंश हैं, सॉरी जो दिए गए हर हैं, जैसे कि 5 और 3, इनसे क्रमशः भाग करना है। क्रमशः किससे किससे भाग करना है, क्रमशः 5 और 3 से भाग करना है। तो यहाँ देखो 15 है, अब 15 को भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 3 15, ये बेटा हमने कट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया। अब ये 3 आया, ये 3 आया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये लिखना पड़ेगा आपको बेटा, भाग देने पे जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। 3 यहाँ, और ये जो अंश में 2 था उसको एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर अब क्या करना है, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दीजिए, 3 से डिवाइड करिए फिर 15 को, क्योंकि मैंने कहा था क्रमशः डिवाइड करना है। तो आपने एक बार 15, सॉरी एक बार 5 से डिवाइड कर दिया है, अब किसकी बारी है, अब बारी है 3 की। चलो 3 से डिवाइड करो, तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे आप सभी लोग, देखो जब 3 से डिवाइड करोगे तो बेटा 5 पाओगे। देखो मैं इरेज करके, है ना, इरेज करके एकदम साफ सुथरा लिख देता हूँ, 5। अब ये जो 5 है कर देखो दिया। मुझे, हाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो अंश में 1 था, अंश में जो 1 था मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 6 5 11, 11/15। अब तो समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इस तरीके से ये आई थिंक आप यस सभी, सर।
हो गया होगा। चलो बच्चों एक सवाल करिए सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए 4/7 प्लस 3/4, इसका आपको आंसर बताना है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर कहाँ करना है, क्या इसका आंसर करना है आपको, ठीक है, इसका आंसर करना है आप सभी को यस फोर्थ सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। सर मेरा बताना सही है? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, आप सभी लोग करते जाइए, मैं बताता जाऊंगा, है ना। आप सभी लोग कर लीजिए इसको, जल्दी से करिए, क्योंकि देखो बेटा टाइम हो चुका है ना, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आप जल्दी से इसको करने का प्रयास करिए, ठीक है। मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर अंदर इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। 30 सेकंड। हाँ लेकिन सर हमारा देख लो। इस जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। देखो बेटा हम किसी का नहीं देखेंगे, सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि किसी का हम नहीं देखेंगे। हम ये जरूर बता सकते हैं कि किसका कितना सही है, मतलब कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया, सिर्फ हम ये बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे किस बच्चे का सही है किस बच्चे का गलत। तो आप माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, आप माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब मत करिए बच्चों, क्योंकि अगर आप माइक ऑन करते हैं और मैं कुछ बोलता हूँ तो बाकी बच्चे नहीं सुन पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो 4 बच्चों ने करेक्ट किया है और बच्चों 2 बच्चों ने इनकरेक्ट किया है, यानी 4 बच्चों का आंसर। सर नाम बता दो उनका। बेटा आज नहीं नाम पता लगता है, कल तक पता लगता है। बेटा जल्दी से करिए, सिर्फ 30 सेकंड है आप सभी के पास, सिर्फ 30 सेकंड। ओके बच्चों लास्ट के 15 सेकंड, लास्ट के सिर्फ। निकिता आप कुछ बोल रहे थे क्या? सर 2 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी से करने का प्रयास करिए। बेटा इतना टफ सवाल है क्या ये? सर हो गया। खोल दो सर। हाँ सर 5 मिनट रुको। सर कर दो। ठीक है बेटा करता हूँ, बस बस लास्ट के 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम खुद पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग लगा सकें। लेकिन इतना टफ नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने सिखाया अगर आपने वो सीखा है तब बड़े आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है बच्चों। सर बीच में गड़बड़ हो गई थी इसीलिए लेट हो गई। ओके ओके कोई बात नहीं, अंत में करेक्ट तो हो फिर गया। यस सर। चलो ठीक है। तो बच्चों लास्ट के 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, तो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देता हूँ। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ओके बच्चों टाइम अप। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग अपना कॉपी भी चेक करा सकते हो।
देखो बच्चों, आपको क्या करना चाहिए था, आपको यस आपको इस 7 और 4 का एलसीएम ले लेना चाहिए था। तो देखो बेटा 2 2 जा 4। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, चलिए सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, कोई बच्चा इधर उधर नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ नजरे स्क्रीन पर, नजरे स्क्रीन पर। तो फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2। सर देखो यस यस, यहाँ पे देखिए सर देखना। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। मुकेश, यस ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है यस ठीक है। दीपक सही आपका मैंने देखा कॉपी। अब यहाँ पे सारे लोग सर देख लो। 2 to सर the पोल 4। में गलत हो गया। अच्छा क्यों बेटा गलत किया आपने? 2 to the 4, 4 7 जा 28, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 28। अब इस 7 से डिवाइड करोगे, है ना, ये सारी चीजें रफ वर्क में होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे बेटा 28 को, कितनी बार में कट होगा? तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई ये जो न्यूमरेटर में यानी कि जो अंश में 4 था, इससे आपको सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस को प्लस ही लिख दीजिए, फिर 4 से डिवाइड करिए 28 को, तो कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो आप यहाँ पे क्या करो बेटा, यहाँ पे 7 लिखो, 7 लिखो, ये वाला 7 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये वाला 7। और तो और ये जो ग्रीन कलर में आप 3 देख पा रहे हो, इस 3 को एज इट इज इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब होगा क्या? 4 4 जा 16 और 7 3 जा 21 अपॉन में 28। इसको आप ऐड कर दो तो 6 और 1 कितना होता है? 7 और 2 और 1 कितना होता है? 3, तो यानी 37/28, यानी कि करेक्ट आंसर होगा बेटा बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर होगा। सर मेरा ठीक है। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात। सर पोल में गलत हो गया बस। बेटा यही तो गलती है, यही तो गलती है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए आप सभी को, ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों ये क्लास ओवर होती है, अब आप क्लास को लीव करके जा सकते गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। किसी का कुछ डाउट है?